हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक्सेल अपने आप डेट और टाइम कैसे दिखा देता है या फिर कैसे किसी की एज या सर्विस ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के डेट एंड टाइम फंक्शंस जो आपकी रिपोर्ट्स को स्मार्ट और डायनामिक बनाते हैं। तो स्वागत है आपका स्मार्ट डेस्क अकेडमी में। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे डेट एंट्री एंड फॉर्मेटिंग, डेट एंड टाइम फंक्शंस, एज ड्यूरेशन कैलकुलेशंस, टुडे और नाउ फंक्शन का स्मार्ट यूज कैसे करें। एक्सेल डेट्स को नंबर की तरह स्टोर करता है लेकिन फॉर्मेट को डेट स्टाइल में दिखाता है। आप किसी भी सेल में डेट एंटर करें, जैसे कि ये डेट को हम ले लेते हैं, फिर कंट्रोल+1 दबाकर फॉर्मेट बदल सकते हैं। इस फॉर्मेट में काफी सारे आपको शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और कस्टम फॉर्मेट दिखेंगे, जिसके अनुसार आप डेट फॉर्मेट जैसा आपको चाहिए वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए, ओके करेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल दिखाएगा। मंडे 27 अक्टूबर 2025। तो फिर से चेंज करना हो, शॉर्ट में करना हो तो फिर से हम करेंगे तो वापस ये शॉर्ट में आ जाएगा। DDMM YY फॉर्मेट में आ गया। फिर से हम देखते हैं कि हमें DDMM YY चाहिए तो हम फिर से इसको कन्वर्ट कर देंगे DDMM YY में। तो बेसिक फंक्शन जो है, डेट की जो बेसिक फंक्शन है उस पर हम बात करें तो अगर हमें आज का डेट देखना हो तो हम फंक्शन लगाते हैं टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये आज का डेट दिखा देगा। इसको अगर फॉर्मेट चेंज करें तो सिर्फ ये आज का डेट दिखाएगा, शॉर्ट डेट। इसी तरह अगर हमें अभी का डेट और टाइम दोनों चाहिए तो हम फंक्शन यूज कर सकते हैं नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये डेट और टाइम दोनों को एक साथ दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने पहला फंक्शन जो लिया वो डेट लिया था, यहाँ आप देख पाएंगे। सॉरी, हाँ, डेट लिया था टुडे, जिसका फंक्शन रहेगा TODAY, टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। दूसरा फंक्शन हमने लिया है नाउ, जिसमें डेट एंड टाइम दोनों एक साथ शो हो रहे हैं। अब अगर किसी डेट का हमें डे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में 27/10/2025 दिख रहा है। अगर इसका डे निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, डे ब्रैकेट ओपन और ये सेल रेंज। तो इसका डे आज का आ गया 27। अगर इसी का मंथ निकालना हो तो इसका जगह हमें जरूरत पड़ता है कि हमें डेट, मंथ और ईयर अलग अलग चाहिए। तो डे का डे हमने निकाल लिया, अब हमें मंथ निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा मंथ ब्रैकेट ओपन और फिर से मंथ ब्रैकेट ओपन, डेट को सिलेक्ट करेंगे, मंथ आ जाएगा 10 मींस अक्टूबर। ईयर को सिलेक्ट चेक करना है, फिर से हमें वही डेट सिलेक्ट करनी है तो ईयर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2025। ये हमारे पास डे निकला, ये हमारे पास मंथ निकला और ये हमारा ईयर निकल के आया। इसमें हमने आज का डेट लिया था टुडे, इसमें हमने डेट एंड टाइम दोनों लिया है। अगर हमें यह ईयर्स एंड मंथ को एक साथ लेना हो तो यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बनेगा देखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं डेटेड इफ फिर से डेट ऑफ बर्थ कोमा आज की डेट कोमा ईयर्स इन्वर्टेड कोमा में, फिर हम एंड लगाएंगे, स्पेस देंगे, कोमा ईयर्स लिखेंगे, ये भी इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे,
ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये मैन्युअली टाइप कर रहे हैं। एंड पहले इन्वर्टेड कॉमा से एक स्पेस आएगा, दूसरे इन्वर्टेड कॉमा से ईयर्स आएगा, कॉमा, फिर से एक फॉर्मूला लगेगा डेटेड इफ, ये मंथ निकालने के लिए, फिर से डेट ऑफ बर्थ, कॉमा आज की डेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बाई और मंथ, जो हमने पहले सीखा था मंथ निकालना, ब्रैकेट बंद, फिर से एंड का लगाएंगे। यहाँ पे हम वापस इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लिखेंगे, कॉमा एंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मंथ्स। तो सिंटेक्स को हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला सही से लगेगा। पहले हमने लगाया था, यहाँ से इसमें y से हमें ईयर मिल गया, ym से हमें मंथ मिल गया, इन्वर्टेड कॉमा से हमने स्पेस लगाया, ईयर्स को हमने मैन्युअली मेंशन किया टेक्स्ट में, मंथ्स को हमने मैन्युअली मेंशन किया, जिससे हमारा निकल के आ गया 43 ईयर्स 9 मंथ्स। अगर हमें मंथ्स के पहले हम स्पेस एक दे देंगे या ईयर्स के बाद में स्पेस दे देंगे तो क्या होगा? अभी हमें ईयर्स के बाद में एक स्पेस चाहिए, तो हम ईयर्स के बाद में एक स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे देखिए ईयर्स के बाद में एक स्पेस आ गया है, 43 ईयर्स 9 मंथ यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी डेट में कुछ डेज को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आज का दिन है, इसमें हमें +30 करना हो तो क्या दिन निकल के आएगा? नेक्स्ट मंथ का 26/11/25 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेंज दिया, ब्रैकेट बंद किया, तो हमारे पास निकल के आ गया 13 बजे मीन्स 1 बज गया है अभी। दूसरा है हमें मिनट्स निकालने हो तो इसके लिए फॉर्मूला है मिनट, और सेल रेंज हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास टाइम और मिनट चल रहा है, ब्रैकेट बंद करेंगे तो 5 मिनट हुए हैं अभी, 5 मिनट हमारे पास में निकल के आ गया। यही हमारे पास सेकंड्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट अगर हम सेकंड्स निकालना चाहें इसमें से तो ये हमारे पास सेकंड्स निकल के आ जाएगा। और जितनी बार हम इसमें एंटर करेंगे हर बार सेकंड हमारे पास में रिफ्रेश होता रहेगा। देखिए सेकंड के साथ में मिनट्स भी हमारे पास में रिफ्रेश हो गए। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए अगर हमें कुछ ड्यूरेशन निकालनी है तो हम ऐसे ही, अगर हमें 2 जगह हमने लिखा है अलग अलग टाइमिंग, तो हम जैसे अभी बात करें यहाँ पे इसके में लिख देते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 50, यहाँ पे कर देते हैं 12। अब अगर इसमें से इसका फॉर्मेट सेम कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अगर हमें ड्यूरेशन निकालना हो इसमें से इसका, तो यहाँ पे हमारे पास में ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा। इसका हम फॉर्मेट चेंज करेंगे आवर्स में, तो हमारे पास में ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा 16 मिनट 49 सेकेंड 49 सेकेंड। तो आज हमने सीखा डेट एंट्री एंड फॉर्मेट, टुडे एंड नाउ फंक्शन, डेटेड इफ फॉर एज कैलकुलेशन, टाइम एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन। अब आप एक्सेल में टाइम बेस्ड रिपोर्ट को इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक बार फिर से आपके लिए सारे फंक्शन को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें और अच्छे से यूज कर सकें। पहला फंक्शन था हमारा टुडे का, दूसरा फंक्शन था हमारा नाउ का, आप नोट कर लीजिए साथ साथ में, और
प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमने डे निकाला था, यहाँ हमने मंथ निकाला था, ये हमने ईयर निकाला था, इक्वल ईयर करके। इसके बाद हमने डेटेड इफ के थ्रू हमने एज कैलकुलेशन किया था, और मंथ कैलकुलेशन किया था, ईयर के लिए वाई लगाया था और मंथ के लिए हमने वाई एम लगाया था। इसी तरह हमने फुल जो डेट लिया था ईयर्स एंड मंथ, उसको हमने कंप्लीट फॉर्मूला ऐसे बनाया था। फिर हमने डेज कैलकुलेशन किया था, तो उसमें रेंज डे टू डे प्लस 30 किया था। इसी को अगर करते हैं टू डे प्लस 30, एक हमने किया था माइनस टू डे प्लस 10। फिर हमने आवर्स निकाले थे, ऐसे ही हमने मिनट्स निकाले थे, और फिर हमने सेकंड्स निकाले थे। उसके बाद हमने टाइम को कैलकुलेट किया था, आवर्स और मिनट्स कितना हुआ था उसको हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें हमारे पास में दो टाइम थे, एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम, जिससे हमने डिफरेंस निकाला था। तो दोस्तों, आप एक्सेल में टाइम बेस्ड रिपोर्ट को इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो एक्सेल को बनाते हैं एरर फ्री और प्रोफेशनल। आज के लिए